ब्रेक के बाद स्वागत है दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है। मिडिल ईस्ट में इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच मची खींचतान जो लगातार नजर आ रही है, उसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी है। लेकिन इस युद्ध के शोर के बीच भारत के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। जब पूरी दुनिया तेल की कमी से डर रही है, तब भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिससे हमारी ऊर्जा की जरूरतें न सिर्फ सुरक्षित हो गई, बल्कि हमें सस्ता तेल भी मिल रहा है। भारत ने 7 साल का सूखा खत्म करते हुए ईरान से फिर से तेल और गैस खरीदना शुरू कर दिया है। आखिर यह मुमकिन कैसे हुआ और रूस ने इसमें कैसे हमारा साथ दिया, आपको आज समझाते हैं। बता दें आपको, लगातार ईरान के साथ जो हमारे संवाद चल रहे हैं, जो हमारी बात चल रही है, अब उससे भारत में मजबूती देखने को मिलेगी। और चलिए अब आपको बताने की बारी है कि भारत की तेल की कूटनीति कैसी है। हॉर्मुज संकट में, देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको एक बार समझाने की कोशिश करेंगे। बात की जाए हॉर्मुज संकट में भारत की बड़ी जीत हुई है। ईरान ने 7 साल बाद तेल आयात किया है। जी हां, जहां पर बात की जाए अगर ईरान से हमारा तेल आयात होगा, 50 लाख बैरल तेल का बड़ा ऑर्डर दिया गया है। जी हां, जहां अमेरिका ने भी अब पाबंदियां हटा दी। देखिए टेंशन यही थी अमेरिका की पाबंदी की, अब पाबंदी हटा दी गई है। मंगलौर पहुंचा ईरान का पहला गैस जहाज और यही कूटनीतिक जीत है भारत की। 44,000 टन एलपीजी की हुई है सप्लाई। जी हां, अब आपको टेंशन नहीं लेना है। अब जनता में जो यहां पर लगातार निराशा थी वो खत्म होगी। भुगतान के रास्ते में अब कोई रुकावट नहीं आने वाली है और भारत की पूरी तेल जरूरत अब सेफ है, यानी कि सुरक्षित है। तो देखिए यहां पर जो कूटनीतिक जीत हुई है, अब देखिए ऐसे में जानकारी सामने आ रही है कि मामला सिर्फ तेल खरीदने का नहीं है दर्शकों, बल्कि उस दबाव को तोड़ने का है जो साल 2019 से भारत पर बना हुआ था। आपको याद होगा 2019 में ट्रंप सरकार के दबाव में भारत ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया था। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। मिडिल ईस्ट में सप्लाई बाधित ना हो, इसके लिए खुद अमेरिका ने ईरान पर लगी पाबंदियों में ढील दे दी है और भारत ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया है। तेल मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भारतीय रिफाइनरियों ने अपनी जरूरतें पूरी कर ली हैं। दिलचस्प बात क्या है दर्शकों, यह है कि ईरान को पेमेंट करने में भी अब कोई दिक्कत नहीं आ रही है। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा तेल उपभोक्ता है और हमारी रणनीति अब नेशन फर्स्ट की है। हम 40 से ज्यादा देशों से तेल खरीद रहे हैं और हमारी कंपनियों को पूरी छूट है। जहां सस्ता मिले वहीं से सौदा करो। तो ये सबसे बड़ी जानकारी यही निकल कर आई कि अमेरिका के द्वारा पाबंदियां हटा दी गई है। अब कुछ और जानकारी आपको देना चाहेंगे और चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। ये तमाम जानकारी हमने आपको दी और चर्चा में बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी कर्नल सर टीपी त्यागी जी का। टीपी त्यागी जी, और देखिए यहां पर बात की जाए, यहां हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन देखिए इसके पहले आपको मैं कुछ और जानकारी देना पसंद करूंगी। अगर बात की जाए रूस का ऑफर और भारत का स्टैंड क्या है, देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। ऊर्जा सहयोग की बात करें, रूस ने भी बढ़ाया दोस्ती का हाथ। जी हां, रूस का ऑफर और भारत का स्टैंड क्या है, रूस ने भी यहां पर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। भारत को तेल गैस सप्लाई का बम्पर ऑफर मिला हुआ है। जी हां, जहां मांटूरोव ने दिल्ली में बड़ी बैठक की है। जी हां, ये दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, और ऊर्जा सहयोग पर बना भविष्य का रोड मैप, ऊर्जा सहयोग पर भी भविष्य का रोड मैप तैयार हो गया है। जहां रूस के पास सप्लाई बढ़ाने की कैपेसिटी है, यानी कि क्षमता है। किसी बाहरी दबाव में नहीं झुका है भारत। बाहरी दबाव में भारत झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। स्वतंत्र विदेश नीति का असर दिखाई दे रहा है, हमारे देश की स्वतंत्र विदेश नीति। तो देखिए ये तमाम जानकारी हमने आपको दी। अब लबोलुआब ये है कि दुनिया चाहे युद्ध लड़े या प्रतिबंधों का खेल खेले, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। एक तरफ रूस हमें सस्ता क्रूड ऑयल दे रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ हमारे पुराने व्यापारिक रिश्ते फिर से पटरी पर लौट आए हैं। यह उन आलोचकों के लिए करारा जवाब है जो कहते थे कि युद्ध की वजह से भारत में महंगाई बेकाबू हो जाएगी। प्रशासनिक स्तर पर यह भारत की बड़ी कामयाबी है कि हमने सप्लाई चेन को टूटने नहीं दिया। अब देखिए जरूरत इस बात की है दर्शकों कि इस सस्ते तेल का सीधा फायदा आम जनता की जेब पर भी पहुंचे। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो राहत हमें मिली है वो पेट्रोल पंपों पर भी दिखाई दे, क्योंकि जब देश की डिप्लोमेसी जीतती है तो उसका फायदा आखिरी कतार में खड़े व्यक्ति को भी मिलना चाहिए।
तो देखिए इसी वजह से यहां पर जिस तरीके से यहां पर जीत हुई है और इसी पर चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। हमारे साथ इस पैनल में नेवी कमोडोर डीएस सोढ़ी साहब जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, गुड मॉर्निंग। और इसी के साथ रवि अरोड़ा जी, विदेश मामलों के जानकार है, वो भी जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग दोनों को। और सबसे पहला सवाल यहां पर आपसे सर डीएस सोढ़ी जी, देखिए यहां बात की जाए स्वतंत्र विदेश नीति कामयाब रही, बात की जाए जिस तरीके से भारत की जरूरत है, खेप पहुंच रही है, तैयारी है, क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक भारत का सवाल है, अब देखिए भारत ने शुरू से ही, जब से ये कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, तो भारत ने ये कहा था कि इस कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए जी या कोई हल निकालने के लिए डिप्लोमेसी और डायलॉग का जो हमारा आप इसको कह लीजिए कि स्टैंड वो लेना चाहिए। हम्म भारत ने ये भी कहा था कि डी एस्केलेशन होनी चाहिए। भारत ने ये भी कहा था कि हमारे सिटीजन जो वहां पर है उनको सेफ पैसेज के लिए भारत ने कोशिश की। साथ में आप देखिए भारत ने ये भी कहा कि जो हमारी एनर्जी के रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करने के लिए भारत को जो भी कदम उठाने हैं वो भारत उठाएगा। तो अभी भारत आप देखिए 40 से ज्यादा देशों से तेल ले रहा है। रशिया से थोड़ी सी हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो अमेरिका ने लगाई थी वो भी बिल्कुल। अमेरिका ने लिफ्ट की थी। हम्म तो भारत ने रशिया से भी तेल लेना शुरू कर दिया है। फिर ईरान के जो जहाज अभी अरेबियन सी में थे या हॉर्मुज में थे, वहां पे भी अमेरिका ने कहा था कि ये जहाज, इनके ऊपर जो सैंक्शंस थी वो भी उन्होंने लिफ्ट की थी। हम्म तो भारत ने उसका भी फायदा उठा के ईरान से भी तेल लेना शुरू कर दिया। अब देखिए जहां तक भारत का सवाल है, भारत ने एक बड़ा बैलेंस स्टैंड लेके रखा हुआ है, क्योंकि भारत के जो रिलेशंस हैं वो इसराइल के साथ भी अच्छे हैं, अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं और ईरान के साथ भी अच्छे हैं। बिल्कुल। और जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनके साथ भी हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। तो भारत एक बहुत ही अच्छी डिप्लोमेसी का इस टाइम यूज करके अपने इंटरेस्ट, जो भारत के इंटरेस्ट हैं और जो पूरे ग्लोब के इंटरेस्ट है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम्म हर कदम उठा रहा है। हम्म ठीक है। रवि अरोड़ा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए अगर सर बात की जाए, सबसे बड़ी टेंशन तो ये थी, और देखिए जनता भी हताश हो रही थी, निराश हो रही थी, और सरकार से सवाल पूछ रही थी कि आखिर कब होगा सप्लाई, कब हमारे संकट दूर होंगे। अब ऐसे में जो जहाज आ रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के द्वारा, और इसके साथ अमेरिका ने जो प्रतिबंध हटाए, अब हम तमाम देशों से यहां पर तेल लेंगे, गैस की सप्लाई होगी। आप कैसा मान रहे हैं, कितनी कूटनीति जीत हुई है, और अगर बात की जाए ये कब तक कंटिन्यू हो सकता है सर, क्या लगता है तमाम देशों में जहां पर दुनिया में संकट देख रहे हैं हम? जी सृष्टि जी, पूरी दुनिया में जिस प्रकार से तेल की जो सप्लाई चेन है पूरी तरह से टूटी हुई है, ऐसे में भारत की यह कूटनीतिक जीत मैं समझता हूँ उन लोगों के चेहरे पर तमाचा है जो लोग लगातार भारत की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे थे, जो लोग लगातार मोदी जी की यात्राओं पर सवाल उठा रहे थे। और मुझे लगता है ऐसा करके भारत ने न सिर्फ एक बड़ी जीत हासिल की है, बल्कि रूस और ईरान को एक साथ अगर हम तेल ले सकते हैं तो आप समझिए हमारे यहाँ न सिर्फ आपूर्ति में कोई कमी आने वाली है, दूसरा हमें सस्ते दामों पे कच्चा तेल मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि 2019 से पहले जब हम ईरान से लेते थे तो ईरान ना सिर्फ हमसे ट्रांसपोर्टेशन का कुछ पैसा लेता था, ना ही हमसे इंश्योरेंस का कुछ पैसा लेता था, और तो और हमें कच्चा तेल भी उधार दिया जाता था, और उसके बाद जब हम पेड़ तब करते थे जब हमारा बिक जाता था। दूसरी बात, ईरान के साथ ना सिर्फ हमें तेल सस्ता पड़ता था, बल्कि मैं समझता हूं अब जो एक नई क्योंकि अमेरिका को भी आज कहीं ना कहीं झुकना पड़ा है। मुझे लगता है जिस प्रकार से उसने 1 महीने की अस्थायी छूट दी है, लेकिन यह भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत माना जा सकता है, क्योंकि ना सिर्फ ईरान दे रहा है, बल्कि जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई थी, आपको याद होगा, तब भी भारत ने वहां से तेल खरीदा था। परंतु अमेरिका ने जिस प्रकार से दबाव बनाकर भारत पर लगातार जो है एक दबाव बनाने की कोशिश की, उससे भारत कहीं ना कहीं ना सिर्फ बाहर निकला। और ऐसे युद्ध के समय में अगर हमें कच्चा तेल मिल रहा है और रेगुलर मिल रहा है और उसकी आपूर्ति शुरू हो चुकी है, तो ये अपने आप में हर हिंदुस्तानी के लिए खुशखबरी है। और मैं समझता हूँ भारत सरकार की बहुत बड़ी जीत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया देख रही है कि किस प्रकार से 40 से ज्यादा देशों से हम पेट्रोल ले, लेकिन हमें सस्ता, ना सिर्फ सस्ता तेल मिलेगा, बल्कि जो आपूर्ति में रुकावट आ रही थी, जिस प्रकार से गैस की लगातार किल्लत होने लगी थी भारत के अंदर भी हम देखने को मिल रहा था, तो वो भी अब खत्म हो जाएगी। तो यह एक ना सिर्फ एक अच्छी खबर है, बल्कि अमेरिका जिस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर कभी टैरिफ लगाने की धमकी देता है, कभी किस प्रकार से दबाव बनाने की कोशिश करता है,
ऐसे में ईरान ने जो अब दबाव अमेरिका पर बना दिया है, मुझे लगता है इस प्रकार की शर्तें अब तक अमेरिका ईरान पर भी लगा रहा था, उसमें भी अब आप देखिए जिस प्रकार से उनका फाइटर जेट वहां पे क्षतिग्रस्त हुआ है, उनका जो है वहां पे सैनिक पकड़ा गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी तरह से अमेरिका पर भी दबाव की स्थिति बन चुकी है।